हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लानर में आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने दो टेंस का पूरा कंप्लीट देख लिया। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का सबका सब डिवीजन देख लिया। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा। कौन सा? तो फ्यूचर का। तो फ्यूचर का हालांकि आप लोगों ने एक देख लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, और उस दिन बहुत ज़्यादा लाइट कट रही थी, इसलिए मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बताया था। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में आज तक कौन सा देखेंगे? अब हम लोग दूसरा देखेंगे। पहला देख लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, आज देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हम लोग बोलेंगे किसको। तो जिस वाक्य से यह प्रकट हो कि कोई काम भविष्य में होता रहेगा या वर्तमान में कहीं हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो आइए एक बार और देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य से यह प्रकट हो कि कोई काम भविष्य में होता रहेगा या वर्तमान में कहीं हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वह पढ़ता रहेगा, तो इस वाक्य से यही क्लियर हो रहा है कि भविष्य में कहीं क्या रहेगा? हो रहा होगा, यानी कि वह भविष्य में कहीं पढ़ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं जाता रहूंगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। अब बोलता है कि वर्तमान में कहीं हो रहा होगा, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल तो देख लीजिए। वह मेरा इंतजार कर रही होगी। ये क्या है? वर्तमान को डिनोट करता है कि वर्तमान में वह क्या कर रही होगी? कहीं इंतजार कर रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो आइए अब हम लोग इसका अगर क्या बोलते हैं, पहचान के बाद बोल दें हिंदी में, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे याद रखिएगा, जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या लाइन कट गया था इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ाया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? जिस वाक्य से प्रकट हो गया कोई काम भविष्य में होता रहेगा या वर्तमान में कहीं हो रहा होगा। ठीक है, यही तक थे हम लोग। तो वह पढ़ता रहेगा, देख लीजिए, उसी से रिलेटेड है। पढ़ता रहा होगा, कहीं भविष्य में पढ़ता रहा होगा, और वर्तमान में कहीं हो रहा होगा, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल तो देख लीजिए। वह मेरा इंतजार कर रही होगी, पक्का वर्तमान में कहीं इंतजार कर रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप रही बात पहचान के बाद, तो हिंदी का वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे टेंस के अंदर? तो देख लीजिए यहाँ पे पहचान, जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या कर रहा होगा, कर रही होगी, इत्यादि ये सब रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाएंगे तो देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस विल प्लस बी प्लस V4 का कौन सा रूप? ING प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। आपको अगर ये सब कुछ नहीं याद है, अगर ये भी याद रहेगा तो आपको बन जाएगा। ये क्यों याद रखना है? ये याद रहेगा तो आपको वॉइस में काम देगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे पहला, वह पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। वह क्या है? इसका सब्जेक्ट है। उसके साथ वह के साथ क्या लगेगा? यही के साथ क्या लगेगा? विल बी। तो विल बी फोन आ रहा है यार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगेगा? विल बी लगेगा। तो यहाँ पे ही विल बी। उसके बाद क्या है? वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? रीड लिख लेंगे। उसके बाद इसमें ING जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा रूप हो जाएगा। ठीक है, अब लगे हाथ दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं जाता रहूंगा, ये भी क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? शैल बी। उसके बाद जाना के लिए गो होता है, और इसमें क्या कर देंगे? ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। चौथा रूप हो जाएगा। तीसरा क्या है? तुम खेलते रहोगे, तो यू उसके साथ क्या लगेगा? विल बी। खेलना के लिए होता है प्ले, और इसमें क्या कर देंगे? ING लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है वे लोग काम करते रहेंगे। तो देख लीजिए चौथा, दे विल बी क्या है? वर्किंग
ठीक है, 4 मैंने बता दिया और 5वां ये जो है 5वां नंबर ये आप लोग बताइए कमेंट के अंदर। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। जो भी अगर देख रहे हैं आप लोग वीडियो तो स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी स्टार्टिंग से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर बाय लेक्चर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तब बात आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको है। ठीक है, तो जिस वाक्य से यह प्रकट होगी कोई काम भविष्य में समाप्त हो चुकेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, फ्यूचर में भी कैसा काम समाप्त होना चाहिए, तो जस्ट अभी अभी, फ्यूचर में जस्ट अभी अभी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य से यह प्रकट होगी कोई काम भविष्य में हो चुकेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ चुकेगा, मैं भोजन कर चुकूंगा, वह स्नान कर चुकेगी। ये सब क्या है, फ्यूचर में वैसी घटना है जो क्या होगा, समाप्त हो चुकेगा। ठीक है, तब इसका पहचान आती है। अब हिंदी के वाक्यों में हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो एकदम सिंपल सा याद रखिएगा। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें भी क्या होता है, दोहरा वाक्य हो सकता है जो कि एक वो समाप्त होगा नहीं कि दूसरा का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में होता था ना, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा का अंतर रहेगा। ठीक है, तो उस अंतर को देखने से पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा क्या कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भैया क्या है आखिर इसका, स्ट्रक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक एडवांटेज है कि इसके साथ हैज का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। तब इस स्ट्रक्चर पे इसको हम लोग क्या करेंगे, बना डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वह पढ़ चुकेगा, तो वह के लिए क्या जानते हैं, ही। उसके साथ क्या लगेगा, विल हैव, पढ़ चुकेगा ना, तो रीड रेड रेड हो गया। दूसरा क्या है, मैं भोजन कर चुकूंगा, आई शैल हैव टेकन फूड। ठीक है, बाकी का 3 आप लोग कर कीजिएगा कमेंट के अंदर। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। सब डिवीजन ऑफ टेंस था उसका एकदम लास्ट है। लास्ट से पहले मैंने बताया था क्या, फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया था जो कि एग्जाम के अंदर कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले वह जा चुकेगा। ठीक है, मैंने बताया था क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य का भी होना जरूरी है। इसमें भी सेम करने से जैसे पास्ट परफेक्ट में होता है, जो पहले समाप्त होगा उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता था, लेकिन फ्यूचर में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, जो पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और डिफिनेशन भी क्या था, सेम ही था। जिस वाक्य से यह प्रकट हो कि कोई काम भविष्य में समाप्त हो चुकेगा या वर्तमान में कहीं होगा। ठीक है, यही था डिफिनेशन। तो सेम यहाँ पे किया गया, इसको लागू होता है इस वाले सेंटेंस पे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बनेगा, जो सब पहला समाप्त था वो उसको फ्यूचर परफेक्ट में, तो ही विल
हैव, जाना है तो गो, वेंट, गॉन। उसके बाद पहले के लिए तो पास्ट परफेक्ट में भी क्या लगाते थे, बिफोर, और यहाँ भी बिफोर लगेगा। उसके बाद मेरे जाने से, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, जाना है ना, आई गो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि फ्यूचर परफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया। कहीं भी मिले तो ऐसे ही बना देना आप लोग। तो हम लोग चलते हैं सीधा विदाउट वेस्टिंग योर कॉस्टली टाइम ऑन टॉपिक ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, FPC, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी क्या आसान है और आज टेंस क्या खत्म हो जाएगा, यानी कि लेक्चर 11 में जाकर क्या हुआ, टेंस पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं कि इसको जिस वाक्य से प्रकट हो गए कोई काम भविष्य में शुरू होकर आगे भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका डेफिनेशन। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे हिंदी में, जिस वाक्य क्रिया के अंत में हुआ रहेगा, हुए रहेंगे, हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहेगा, उस टेंस का वाक्य हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें क्या लगता है, सिंस और फोर लगता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पे क्या प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम और फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो याद कीजिए आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक तालिका लिखवाया था, उसमें बताया था सिंस और फोर का। जहाँ जहाँ पे सिंस का प्रयोग होता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहीं वहीं क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। बाकी फोर का तो नियम सेम है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग लगे हाथ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस भी फॉर ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप का रहेगा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा। ठीक है, बाकी तो टाइम्स ऑफ पीरियड रहेगा तो आप लोग सिंस और फोर लगा ही, फ्रॉम और फोर लगा ही लीजिए, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, वह पढ़ता हुआ रहेगा। तो वह पढ़ता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन, क्या पढ़ता हुआ ना, तो रीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ING, रीडिंग। अब इसको हम लोग सर्टेन टाइम्स ऑफ पीरियड में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, वह 2 बजे से पढ़ता हुआ रहेगा, पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वह 2 बजे से, देख लीजिए, ही विल हैव बीन रीडिंग, 2 बजे से एकदम क्या है, सर्टेन टाइम, यानी कि इस निश्चित समय। तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंस के जगह पर क्या लगेगा, फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, ऐसे ही बना देना है। बाकी जो एग्जाम्पल है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि बन गया है। तो उम्मीद है कि ये सब क्या आसान है। वे लोग जाते हुए रहेंगे तो दे विल हैव बीन गोइंग। अगला मेरा भाई टहलता हुआ रहेगा, माय ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग। तो ये तो बन गया आप लोग। तो उम्मीद है कि ये वाला पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिएगा, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में सब क्लास का मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि किसी ने सोची ना होगी। ठीक है।